क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, d3y बाय dx3 माइनस 3d2y बाय dx2 प्लस 4y इज इक्वल टू 0। देखिए ध्यान देना, इधर सिंपल सा काम हमें क्या करना है कि d बाय dx इज इक्वल टू क्या रखना है, d रखना है, ठीक है ना। आप चाहो तो d2 बाय dx2 इज इक्वल टू d स्क्वायर, ये भी सारी चीजें लिख सकते हैं, लेकिन एक सफिशियंट है। हमने ये देखा कि इस फॉर्म में हमें इसको कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा d क्यूब माइनस 3d स्क्वायर और प्लस 4 है ना, और y बाहर निकल गया और इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जस्ट हमने क्या किया, डेरिवेटिव का फॉर्मेट चेंज किया है ना। डिफरेंशिएशन को ऐसे भी डिनोट किया जाता है, डी से भी डिनोट किया जाता है, कैपिटल डी से। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे हम, पहला काम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ डी है उसके जगह हम क्या रखेंगे, m रख देंगे, तो ये आएगा m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर और प्लस 4 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे आपकी कैसी हमारे पास में क्यूबिक इक्वेशन बन गई, और क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने जो 9th क्लास में मेथड अप्लाई की थी, 9th क्लास में कैसे मेथड अप्लाई की थी, हिट एंड ट्राई मेथड, ठीक है ना। उस मेथड को हमें यहाँ पर अप्लाई करना है, और उसका तरीका क्या है देखना, ध्यान देना इधर। m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 4, याद रखना कि ये मेथड बड़ी इंपॉर्टेंट है और यूजफुल रहेगी जब आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ज़्यादा जब भी क्वेश्चन मिलेगा। जैसे मान लीजिए क्यूबिक इक्वेशन है, 4th पावर हो सकती है, 5th पावर हो सकती है, तो हिट एंड ट्राई मेथड बड़ी यूजफुल रहेगी, ठीक है। इसको सॉल्व करने का तरीका ये रहेगा कि हमें क्या है, हिट एंड ट्राई करना है कि m इज इक्वल टू 1 रखते हैं हम इसमें, तो 1 सेटिस्फाई कर रहा है क्या, यहाँ पर देखेंगे तो 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, m क्यूब मतलब 1 क्यूब और माइनस 3 और प्लस 4 और इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब सेटिस्फाई नहीं हो रहा। अगर m की वैल्यू अगर -1 रखी जाए तो क्या हो जाएगा, -1 रखेंगे तो -1 माइनस 3 और प्लस 4 और इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 0 हो रहा, मतलब ये सेटिस्फाई हो रहा। इसका मतलब ये हुआ कि m इज इक्वल टू -1 के लिए क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। तो क्या हो जाएगा, m+1 लिखेंगे हम, और m+1 बार बार लिखना है हमें, ठीक है। m+1 बार बार लिखना है, तब तक लिखना है जब तक कि ये पूरी टर्म न बन जाए, ठीक है। हो सकता है कि 2 बार में बन जाए, हो सकता है 3 बार में बने, हो सकता है कि 4 बार में बने, ठीक है। देखिए इसमें ऐसा मल्टीप्लिकेशन करिए कि ये आ जाए, तो इसमें किसका मल्टीप्लिकेशन किया जाए कि ये आ जाएगा, तो यहाँ ऑलरेडी m है तो m स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, m स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, m क्यूब प्लस m स्क्वायर, ठीक है ना। इसका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, m क्यूब प्लस m स्क्वायर। अच्छा, हमें अब क्या लाना है, अगला ये लाना है -3m स्क्वायर, और आ क्या गया, m स्क्वायर आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसमें ऐसा मल्टीप्लिकेशन करिए कि ये भी आ जाए और ये भी मैनेज हो जाए। तो हम क्या करते हैं, -4m का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ध्यान देना इधर, -4m स्क्वायर और इसका जब इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4m। आप देखेंगे कि इसको और इसको सॉल्व किया जाए तो इतना आ गया ना। तो मतलब ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है और ये भी आ चुका है, ये दोनों का कैलकुलेशन करेंगे तो ये भी आ चुका है। अब आपको क्या चाहिए, ओनली 4 चाहिए, और यहाँ पर क्या आ गया आपके पास में, -4m आ गया। तो हम अगेन m+1 लिखेंगे और इसमें ऐसा मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि ये वाला जो 4m आ चुका है ना गलती से, जबकि ये नहीं चाहिए हमें, तो इसको हटाना है, तो क्या करेंगे, 4m का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, +4m, सॉरी 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, +4। आप देखेंगे कि इससे कैंसिल, और क्या बचा आपके पास में 4, तो ये 4 भी आ चुका है, मतलब तीनों टर्म आ चुकी है, यानी कि सारी टर्म यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है ना। तो अब आगे m+1 लिखना बंद कर देंगे और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि हमने हीट एंड ट्राई मेथड अप्लाई करके इसके इस टाइप से हमने फैक्टर बनाए। अगर समझ में अभी भी नहीं आया तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन हम बहुत सारे करेंगे, वहां पर आप समझ सकते हैं। एक बार वैसे सिंपल और एक बार इसको समझ लेते हैं हम, ध्यान देना इधर, क्योंकि इंपॉर्टेंट मेथड है और ये आना जरूरी है। सबसे पहले तो हमने हीट एंड ट्राई मेथड अप्लाई करके ये पता किया कि m-1 क्या है, इसका एक फैक्टर है, ठीक है, सॉरी m+1 इसका एक फैक्टर है। क्यों, क्योंकि -1 रखने के बाद में सेटिस्फाई हो रहा। अब इसमें ऐसा मल्टीप्लिकेशन करे कि ये आ जाए, ध्यान देना फिर से और एक बार समझ रहे इसी बात को। इसमें ऐसा मल्टीप्लिकेशन करे कि ये आ जाए, क्या आ जाएगा, यहाँ ऑलरेडी m है,
कितनी पावर है यहाँ 3 है, तो इसका मतलब m स्क्वायर की हमें जरूरत है। देखिए क्या हो जाएगा m और m स्क्वायर क्या हो जाएगा, m क्यूब हो गया, ये आ गया। आपके पास में एक्स्ट्रा क्या आ गया, m स्क्वायर आ गया यहाँ पर, जबकि आपको क्या चाहिए, -3m स्क्वायर चाहिए था। आपको -3m स्क्वायर चाहिए था और प्लस m स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको क्या चाहिए, -4m स्क्वायर चाहिए, ताकि इसके साथ कैलकुलेशन करके ये आ जाए। फिर से और एक बार, जब इसका मल्टीप्लिकेशन बाय डिफॉल्ट इसमें करेंगे तो आपको चाहिए था -3m स्क्वायर, जबकि क्या आ गया, +m स्क्वायर। अब आपको इतना चाहिए, क्या करेंगे, फिर से m+1। आपको यही वाला फैक्टर बार बार लिखना है और इसमें ऐसा मल्टीप्लिकेशन करेंगे ताकि ये और इसको, इसका और इसका कैलकुलेशन करके इतना आ जाए। देखिए -4m स्क्वायर और +m स्क्वायर कितना हो गया, -3m स्क्वायर, मतलब ये भी आ चुका है। और जब इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो -4m आ गया, ठीक है। आपको क्या चाहिए था, +4 चाहिए और आ क्या गया, -4m चाहिए, मतलब ये आ चुका है। तो फिर से m+1 लिखेंगे और ये आ गया ना, ये तो चाहिए नहीं हमें, तो इसको हटाना है। तो -4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -4m नहीं +4 का करेंगे तो +4m और -4m क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये भी आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बड़े आसानी से बना सकते हैं। ये 9th क्लास में हमने क्वेश्चन पॉलिनोमियल में ये टेक्निक यूज की थी, ठीक है। m+1, इसमें से m+1 को कॉमन निकालेंगे, क्या हो जाएगा, m स्क्वायर -4m +4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो m+1 इज इक्वल टू क्या होगा, इसको भी m-2 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। आप देखेंगे कि m की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर -1 और 2 और 2 और 2, क्योंकि m-2 इज इक्वल टू 0, मतलब ये 2 आ जाएगा और ऐसा कितने बार आएगा, 2 टाइम आएगा, ठीक है ना। ऐसा कितने बार आएगा, 2 टाइम आएगा। देन द कंप्लीट सॉल्यूशन, complete solution of given differential equation, DE शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, LDE भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। क्या होगा, क्या होना चाहिए भाई, राइट हैंड साइड में देखिए हम केस कौन सा कर रहे हैं, केस फर्स्ट कर रहे हैं ना, केस फर्स्ट कर रहे हैं, व्हेन Q इज इक्वल टू 0। आप जितने भी क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर हम ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि राइट हैंड साइड क्या है, अभी 0 है, और जब भी राइट हैंड साइड 0 होता है तो जो आपका CF आएगा वही क्या होगा, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, y इज इक्वल टू, ध्यान देना इधर CF नहीं लिखना आप, जब राइट हैंड साइड 0 होता है कंप्लीट सॉल्यूशन लिखे, और जब राइट हैंड साइड 0 नहीं रहेगा तब लिखेंगे हम इसको CF, ठीक है ना। इसी बात को कौन सा रूल लगेगा, आप देखेंगे कि ये वाला फैक्टर जो है वो अलग ही है, ये वाला जो रूट है वो क्या है, अलग है, और ये दोनों कैसे है, एक जैसे है। तो ये अलग है तो अलग वाला रूल लगाइए, क्या हो जाएगा, C1 e⁻⁻x, -1x बोलिए चाहे इतना हो गया, ये डिफरेंट है ना, और डिफरेंट के लिए C1 C2 C3 अलग अलग किया जाता है इसमें। ये कैसे है, दोनों एक जैसे है, इक्वल है, तो C2 + C3x सेकेंड रूल लगेगा यहाँ पर, ठीक है ना, और e⁻²x। आपको ऐसा लिखना नहीं है कि यूजिंग बाय सेकेंड रूल, सेकेंड रूल तो हम बोल रहे हैं उसको, कोई ऐसा यूनिवर्सल उसका नाम नहीं है कि सेकेंड रूल के नाम से जाना जाता है, हमने सेकेंड टाइम लिखा है इसलिए सेकेंड रूल मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ। आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि व्हेन m इज इक्वल टू अल्फा, मतलब रूट्स आर इक्वल होते हैं तब क्या होता है, C1 + C2x और e⁻⁴x, है ना। ये वाला यहाँ पर रूल अप्लाई किया है ना, दोनों रूट कैसे एक जैसे है, और ये बन जाएगा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया कि ये डिस्टिंक्ट था, अलग था, इसलिए हमने C1 ये हो गया, और ये दोनों एक जैसे थे इसलिए C2 और C3x और इतना लिख दिया। अच्छा, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये दोनों को पहले लिख सकते हैं और इसको बाद में लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, C1 + C2x e⁻²x। भाई ऐसा नहीं है कि आप इसको पहले लिखेंगे इसको बाद में लिखेंगे, भाई C1 क्या है, कांस्टेंट, C2 क्या है, कांस्टेंट, C3 क्या है, कांस्टेंट है, तो आप C1 C2 को आगे पीछे लिखेंगे, क्या फर्क पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, d⁻4y/dx⁻4 + 13d2y/dx2 + 36y। इसको यदि हम
डी बाय डी एक्स को डी से रिप्रेजेंट करें तो कैसा लिखा जा सकता, डी रेस टू दी पावर 4 प्लस 13 डी स्क्वायर प्लस 36 और y कांस्टेंट को बाहर निकाल देते, ऐसा हो गया। सही है क्या? हमने क्या किया, डी बाई डी एक्स को डी से रिप्रेजेंट किया। चलिए ठीक है, अब क्या किया जा सकता भाई, अब क्या किया जा सकता, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं हम, ठीक है ना। क्या बनाएंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज और जहां जहां डी है उसको क्या रखना है, हमें यम रखना है। क्या होगा, यम रेस टू दी पावर 4 प्लस यम 13 यम स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है तो चाहो तो आप फैक्टराइजेशन मेथड से अप्लाई करिए, चाहे परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड या हिट एंड ट्राई या जिससे भी करना है। कई सारे हमारे पास में तरीके होते हैं, जिससे भी करना है उससे हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ध्यान देना, इधर मैं इसको स्प्लिट करता हूँ, 1 से रेस टू दी पावर 4 36 है तो 9 4 जा 36, 9 और 4 13 होता है, तो 9 एम स्क्वायर प्लस 4 एम स्क्वायर और प्लस 36 इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया, 13 एम स्क्वायर को स्प्लिट किया 9 एम स्क्वायर और 4 एम स्क्वायर में। ठीक है, पेयर बनाएंगे, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन निकल रहा, तो एम स्क्वायर कॉमन निकल रहा, तो एम स्क्वायर प्लस 9, इसमें से और इसमें से कौन कॉमन निकल रहा, तो 4 कॉमन निकल रहा, तो एम स्क्वायर प्लस 9 और इज इक्वल टू 0। ठीक है, सब में प्लस 9 कॉमन निकलेगा तो एम स्क्वायर प्लस 9 कॉमन निकला तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस 4 और इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि एम स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और एम स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू क्या आएगी, तो बच्चे बोलते हैं कि सर m की वैल्यू तो प्लस माइनस 3 आएगी, है ना, m की वैल्यू प्लस माइनस 3। कई बच्चे तो ये बोलते हैं कि -9 आएगी, कई बच्चे बोलते हैं कि -9 आएगी, ठीक है, या -3 आएगी। अभी यहाँ पर देखना, ध्यान देना, इधर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इस चैप्टर का खास कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है ना, और इसकी कई बार आपको जरूरत पड़ेगी। एम स्क्वायर, हालांकि ये सब जानते होंगे आप लोग, एम स्क्वायर प्लस 9 है इज इक्वल टू 0 और तो m की वैल्यू क्या होगी हमें यहाँ पर जानना चाह रहे हैं। ठीक है, यदि एम स्क्वायर -9 होता तो क्या लिखते आप, एम स्क्वायर -3 का स्क्वायर लिखते इज इक्वल टू 0। और आपको मालूम है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, तो एम माइनस ए माइनस बी और ए प्लस बी और इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू क्या आ सकती है, +3 आ सकती है। समझ रहे हैं ना बात को भाई, m की वैल्यू +3 भी हो सकती है या तो फिर -3 भी हो सकती है। अच्छा, यहां पर क्या किया जा सकता, तो आप बोलेंगे कि m स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कर देते हैं और ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आप बोलेंगे कि अब क्या किया जा सकता, तो हमारे पास में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फार्मूला नहीं है, और जब फार्मूला नहीं है तो फिर तो अब प्रॉब्लम में आ गए। तो क्या करेंगे, हम प्रॉब्लम में आ गए तो उसको फार्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। कैसी कोशिश करेंगे, ये होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आपको मालूम है कि आयोटा की वैल्यू क्या होती है, √-1 होती है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 होगी, तो माइनस माइनस प्लस तो वापस आ गए ही नहीं यहीं पर। ठीक है, कहने का मतलब हमने इसको ऐसे इसलिए कन्वर्ट किया, इस बात को ध्यान रखना, ये स्पेशली मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बाद में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कई बच्चों का कन्फ्यूजन रहता है कि सर ये आयोटा कहाँ से आ जाता है बीच में, हमें आयोटा वाली उलझन में क्यों क्वेश्चन डाल देता है। तो उसका कारण ये है कि यहाँ पर प्लस है और ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है। उसको माइनस बनाने के लिए 3 आयोटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस प्लस। अब आप इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा, 3 आयोटा और m प्लस 3 आयोटा। क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा +-3 आयोटा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, +-3 आयोटा, और यहां पर क्या हो जाएगा, +-2 आयोटा। बस इतनी बात याद रख लेना कि जब भी प्लस रहेगा तब क्या लगेगा, आयोटा लगना ही लगना है। ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन इज, ध्यान देना इधर, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ
गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या होगा, ध्यान देना भाई इधर, y इज इक्वल टू, पहली बात तो राइट हैंड साइड क्या है, 0 है, इसलिए सी एफ नहीं लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन लिखेंगे। और कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन लिखेंगे हम C1, ध्यान देना इधर, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है ना, कैसे लिखेंगे, अगर हमारे पास में m इज इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा या बीटा आयोटा, तो क्या होता है ई रेस टू दी पावर अल्फा एक्स और C1 कास बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स, थर्ड रूल है ना। ई रेस टू दी पावर अल्फा एक्स क्यों, क्योंकि ये रियल है तो ये इसमें जाएगा, और ये क्या है, इमेजिनरी है तो यहाँ पर इमेजिनरी लिखा जाएगा, ये क्या लिखा, साइन आएगा ना, साइन बीटा एक्स, ये आ जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे ही भाई आपके पास में अगर अल्फा नहीं रहेगा तो इसको नहीं लिखेंगे हम, उससे क्या दिक्कत है, ये नहीं लिखेंगे। कहने का मतलब ये है कि 0, अगर अल्फा नहीं रहेगा तो 0 प्लस माइनस आयोटा बीटा लिख सकते हैं, और ई रेस टू दी पावर 0x ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाना चाहिए, 0 है तो ई रेस टू दी पावर 0x, और ई रेस टू दी पावर 0x की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए हम लिखेंगे कास 3x प्लस C2 साइन 3x प्लस C3 कास 2x प्लस C4 साइन प्लस C4 साइन 2x, ठीक है। और ये बन जाएगा इसका फाइनल आंसर, ये क्या बन जाएगा, इसका फाइनल आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो याद रहे कि थर्ड रूल लगेगा अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, और थर्ड रूल यहाँ पर अगर अल्फा रहता तो यहाँ पर अल्फा लिखा जाता है, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 0 है मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ई रेस टू दी पावर 0x से मतलब क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, डी स्क्वायर माइनस 1 होल क्यूब डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 वेयर डी का मतलब यहाँ पर है डी बाय डी एक्स, ऐसा दिया जाता है, ठीक है ना, डी बाय डी एक्स, ये देना जरूरी है। अगर ऐसा लिखा रहेगा इससे ये पता चलेगा आपको कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, ये एक्स है, ठीक है ना, जिसके रिस्पेक्ट आपने डिफरेंशिएशन किया वो एक्स है, इसका मतलब आपका जो आंसर चलेगा वो एक्स के ही फॉर्म में चलेगा, फाइनल आंसर हम लिखेंगे। वो क्या होगा, ऑक्सिलरी डायरेक्ट, एक काम तो यहाँ पर हो ही गया भाई, ऐसा क्वेश्चन दिया जाता तो उसको डी के फॉर्म में कन्वर्ट करना, ऑलरेडी डी में ही हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या हो जाएगा भाई, ऑक्सिलरी इक्वेशन m स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यूब इंटू m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आ गई क्या, क्या किया जा सकता है, तो इसके इक्वल टू 0 और इसके इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 0 और m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। आप देखेंगे कि यहां पर m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्या आएगा, प्लस माइनस 1 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, देखिए m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 मान लिया जाएगा, अभी मैं होल क्यूब की बात नहीं कर रहा हूं, तो m माइनस 1 m प्लस 1 सही है, इज इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, ये ऐसा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो m माइनस 1 m प्लस 1, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 1 हो जाएगी, प्लस 1 या माइनस 1, ठीक है, ये हो गई। और इसकी पूरे की पावर कितनी है, 3 है, तो 3 टाइम आएगा ना, प्लस माइनस 1 3 टाइम, ठीक है ना। और m इज इक्वल टू, ध्यान देना इधर, इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला बनेगा, फार्मूला मेथड अप्लाई कर सकते हैं हम, m स्क्वायर प्लस m प्लस 1, आप चाहो तो बगल में भी इसको लिख सकते हैं, देखिए m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस रूट माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2।
और इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, -1/2 प्लस माइनस। देखिए अंडर रूट में नेगेटिव रहता है तो क्या होता है, आयोटा ना, तो √3 आयोटा, √3/2 आयोटा, इतना हो जाएगा। भाई माइनस है ना, अंडर रूट में माइनस आता है, उसी से तो आयोटा बनता है। क्यों? क्योंकि हम आप यहाँ लिख सकते हैं कि अंडर रूट -1 इज इक्वल टू क्या होता है, आयोटा होता है। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पर, -1/2 प्लस माइनस √3/2 आयोटा। बहुत बढ़िया मजेदार क्वेश्चन है ये, है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, ऐसा फिर से लिख देता हूँ मैं, दो बार लिखा है मैंने, m इज इक्वल टू +-1 +-1 +-1 और -1/2 और ±√3/2 कामा, ये 2 बार आएगा ना ये। भाई इसकी पावर, पूरे की पावर कितनी है, 2 है, पूरे की पावर कितनी है, तो 2 है, तो ये ट्वाइस आएगा ना। कितना हो जाएगा, ये ट्वाइस होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, -1/2 ±√3/2 आयोटा, ये 2 बार आएगा, 2 बार मैंने यहाँ पर लिख दिया। टोटल ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसके रूट्स कितने आएंगे, तो देखिए 2 की पावर 3 मतलब कितना हो गया, 6, और यहाँ पर अंदर की डिग्री कितनी है, 2 है, और उसकी पावर कितनी है, 2 है, तो ये 4, 6 और 4 कितने आएंगे, 10। टोटल नंबर ऑफ रूट्स 10 आएंगे। बस इसी बात का ध्यान रखना, यही बच्चे गलत करके आते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना। टोटल डिग्री कितनी हो गई इसकी, 10, तो 10 रूट्स आना चाहिए। तो 10 रूट्स है क्या, देखिए 2, 2, 4, 6 और 8 और 2 कितना हो गया, 10, प्लस माइनस है सब में, तो इतना हो जाएगा। अब कंप्लीट सॉल्यूशन इज, कंप्लीट सॉल्यूशन इज, कंप्लीट सॉल्यूशन इज क्या हो जाएगा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन, y इज इक्वल टू, देखिए +1 +1 +1 कितने बार आया, 3 टाइम, +1 +1 +1 रिपीटेशन कितने टाइम आया, 3 टाइम, तो C1 + C2x + C3 x² और e⁻⁴ x। बात समझ में आ गई। प्लस -1 कितने बार आया, 3 टाइम आया, तो क्या हो जाएगा, C4 + C5 + C5x + C6x² और e⁻⁻x प्लस, ठीक है, -1 अब यहां पर आप देखेंगे कि ये कैसे रूट्स है भाई, इमेजिनरी रूट्स है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म मतलब अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा के फॉर्म में है ना। तो इसका रूल क्या होता है, अच्छा यहां पर ध्यान देना, e⁻⁻⁻1/2x सही है क्या, इसका क्या होता है, इसका क्या होता है, e⁻⁴x, ठीक है, और फिर ब्रैकेट ओपन, cos βx प्लस C1 cos βx प्लस C2 sin βx। ये बात समझ में आ गई। जब ऐसा रूट होता तो रियल को रियल में और बीटा जो है वो कास और साइन के साथ में लिखा जाता है। देखिए 1/2 तो मैंने लिख दिया। अब आप ये देखिए कि +√3/2 आयोटा, ये आयोटा है ना, √3/2 आयोटा कितने बार आया, 2 बार आया, तो इसको लिखा जाएगा कहाँ तक, C6 तक पहुँच गए, C7 + C8 x और cos √3/2x। ये बात समझ में आ गई, ध्यान देना फिर से भाई, +√3/2 + √3/2 आयोटा कितने बार आया, 2 बार आया, रिपीटेशन है इसलिए C7 C8 C9 + C10 x, माइनस माइनस भी तो रिपीट है ना कॉम्प्लेक्स में, और साइन √3/2x। रूल यही वाला लगा है यहां पर, लेकिन जब रिपीटेशन है तो ये C1 के जगह C1 + x, C1 + C2x, और यहां पर भी रिपीटेशन वाला रूल लगेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। आपने देखा कि C10 तक पहुंचा ये, क्यों, क्योंकि इसका जो ऑर्डर था वो कितना था, 10 था। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, d⁻⁴, और हम क्या करते, सबसे पहला काम d/dx = d कंसीडर कर लेते हैं। क्या होगा, d³ - 3d² + 3d और -1 और y = क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। क्या करें, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाए। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज
ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या होगा, जहाँ जहाँ डी है उसको क्या रखेंगे हम, यम रखेंगे। तो यम क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 3m और -1 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। आप देखेंगे ना कि m-1 का होल क्यूब का फार्मूला है ये, है ना, है ना, m-1 होल क्यूब का है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। तो ये a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला बन रहा है, m-1 होल क्यूब का। तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 1 और 1 3 टाइम। क्यों, क्योंकि ये तो 1 हो गया और इसकी पावर 3 है, मतलब 3 टाइम आएगा। तो कंप्लीट सॉल्यूशन इज कंप्लीट सॉल्यूशन इज, ठीक है। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल टू c1 प्लस c2x प्लस c3 x स्क्वायर और e रेस टू द पावर x, ये हो जाएगा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा रूल्स कैसे है, रूट्स कैसे है, रिपीटेड है, 3 टाइम आया इसलिए रिपीटेशन वाला रूल लगेगा और e रेस टू द पावर 1x, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम 5th पार्ट, d2y बाई dx2 प्लस 4y इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। इस पैटर्न पर क्वेश्चन हम कंटिन्यूअस आगे बढ़ाएंगे, देखना कैसे। आप थोड़ा सा यहाँ पर ये देखिए कि इसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी वो कैसे बनने वाली है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि +2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ऐसी बनेगी, ठीक है ना। तो हम इस पैटर्न पर कुछ क्वेश्चन करेंगे और एग्जाम में भी पूछे जाते हैं इस पैटर्न पर क्वेश्चन, ठीक है। इसको प्रॉपर तरीके से समझना। ऐसा हो सकता है m क्यूब माइनस प्लस 2 क्यूब हो सकता है, m क्यूब m रेस टू दी पावर 4 माइनस 2 रेस टू दी पावर 4 हो सकता है, m रेस टू दी पावर 4 प्लस 2 रेस टू दी पावर 4 हो सकता है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि 2 जो लिखा है वहाँ पर ये हो सकता है a रेस टू दी पावर 3, a रेस टू दी पावर 4, a रेस टू दी पावर 4 ऐसे हो सकते हैं। इस पैटर्न के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो जब ऐसे पैटर्न में क्वेश्चन आते हैं तो कैसे उसको सॉल्व किया जा सकता, उस बात को हमें यहाँ पर समझना है, ठीक है। और बात को ध्यान से समझेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, खास करके ये वाला एक क्वेश्चन आप देखेंगे पिछले पेपर तो d रेस टू दी पावर 4y बाई dx रेस टू दी पावर 4 प्लस 16y इज इक्वल टू 0। 16 के जगह 2 रेस टू दी पावर 4 है तो 2 रेस टू दी पावर 4 के जगह a रेस टू दी पावर 4 बोला जा सकता है। देखिए 16 का मतलब क्या है, 2 रेस टू दी पावर 4, तो a रेस टू दी पावर 4 भी बोला जा सकता है, ठीक है। तो एक ही जगह कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। या तो फिर यहाँ पर माइनस भी आ जाता कई बार। तो आप देखेंगे पिछले वर्षों के क्वेश्चन पेपर, उसमें कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा, पूछा जाता है ये। और आपको ये बता दूं कि ऐसे क्वेश्चन बच्चे बहुत गलत करके आते हैं, ठीक है। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, d बाय डी एक से की जगह क्या रखेंगे, d रख देंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, d स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या होगा, m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू क्या होगा, 0। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2 आयोटा क्यों होगा। तो अभी हमने इस पर डिस्कशन किया कि m स्क्वायर प्लस माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर इसको लिखा जाता है। क्यों, क्योंकि आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया ना इतना, जैसे कि वैसे वापस आ गया, ठीक है। तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो प्लस माइनस 2 आयोटा होगा। इस बात का ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन इज क्या होगा, y इज इक्वल टू c1 क्या होगा, m इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आयोटा, प्लस माइनस 2 आयोटा, तो ये क्या हो गया, 0 है ना। यहाँ पर अल्फा की जगह क्या है, 0 है। तो e रेस टू दी पावर 0x c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x, ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। सेम इसी पैटर्न पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
तो d3 y बाय डी एक्स 3 प्लस 8y, तो हम क्या करते हैं d बाय डी एक्स इज इक्वल टू हम क्या करते हैं यार, d ले लेते हैं, ठीक है। क्या होगा d क्यूब प्लस 2 क्यूब y इज इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या होगा भाई, ऑक्सिलरी इक्वेशन जहां जहां d है वहां पर क्या रखेंगे हम, m रख देंगे, ठीक है ना। हाँ रखते हैं हम, क्या होगा m क्यूब प्लस 2 क्यूब इज इक्वल टू 0। क्या होता है फार्मूला भाई, 10th क्लास 9th क्लास के फार्मूले, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b और a स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। फार्मूले याद होना चाहिए, ठीक है। फार्मूले याद रहेंगे तभी काम होगा, अदरवाइज गड़बड़ है फिर मामला। तो ये मालूम होना चाहिए, अगर यहाँ पर माइनस लगेगा तो यहाँ पर माइनस लगेगा, यहाँ पर प्लस लगेगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। तो क्या होगा m प्लस 2 और m स्क्वायर माइनस am, तो मतलब 2m प्लस 4 और इज इक्वल टू क्या होगा 0। क्या हो गया भाई, m इज इक्वल टू माइनस 2 और m इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इसी, या तो मैं इस साइड में रफ में करता हूँ इसको, ठीक है ना। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac 4 डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। 2 प्लस माइनस कितना हो जाएगा -12, 16 में से 4 को माइनस करेंगे तो -12 और ये डिवाइडेड बाय 2। 2 प्लस माइनस 3 रूट माइनस 2, 3 की 2 गड़बड़ हो गया, क्या हो जाएगा 2 रूट माइनस 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 और 2 से 2 कैंसिल, तो यह आएगा 1 प्लस माइनस, ध्यान देना इधर, रूट 3 आयोटा। क्यों, क्योंकि जब भी रूट के अंदर माइनस है तो उसको क्या लिखा जाता है, आयोटा लिखा जाता है, ठीक है ना। अंडर रूट माइनस और रूट 3 तो रहेगा ही रहेगा, ये 2 से 2 कैंसिल हमारा यहाँ पर हो गया। तो आप देख सकते हैं कि इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि -2 हो गया और दूसरा रूट आया 1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा, ठीक। आप चाहो तो बिकॉज करके आप ऐसा बगल में लिख सकते हैं, सिस्टेमेटिक करेंगे, m इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला रखा हमने, ऐसा आ गया, ठीक है। कंप्लीट सॉल्यूशन इज क्या होगा, y इज इक्वल टू, देखिए e रेस टू दी पावर -2x, ये तो अलग ही है ना, डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट मतलब e रेस टू दी c1 e रेस टू दी पावर इतना हो गया। अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, तो क्या होगा e रेस टू दी पावर अल्फा x मतलब 1x और c2 कास रूट 3x प्लस c3 साइन रूट 3x और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो ये चीज मालूम होना चाहिए हमें, ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, बड़ा मजेदार पार्ट है, वह d रेस टू दी पावर 4 y बाय डी एक्स रेस टू दी पावर 4 और 16y, ठीक है। ध्यान देना इधर, हम क्या करेंगे d बाय डी एक्स को क्या करते हैं हम d ले लेते, ठीक है। क्या होगा d4 माइनस 2 रेस टू दी पावर 4 y इज इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जस्ट हमने क्या किया d बाय डी एक्स को d लिख दिया, ठीक है। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे हम, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या होगा, जहां जहां d है वहां क्या रखेंगे हम m रख देंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा m रेस टू दी पावर 4 माइनस 2 रेस टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 0, मतलब m स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और m स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। सही है क्या, मैंने डायरेक्ट फटाफट लिख दिया। यहाँ पर देखना, यहाँ पर d रेस टू दी पावर m रेस टू दी पावर 4 माइनस 2 रेस टू दी पावर 4 है इज इक्वल टू 0, तो इसको लिखा जा सकता है ना m स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी। अगेन हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, या तो इसको मैं रीअरेंज कर देता हूं, तो यम स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और यम स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है, ये ऐसा लिख सकते हैं हम। तो इसको क्या हो जाएगा, ये ऐसा हम यहाँ पर ब्रैकेट करली ब्रैकेट लगा देते हैं, इज इक्वल टू 0। ध्यान देना इधर भाई, 2 आयोटा का स्क्वायर का मतलब क्या है, आयोटा का स्क्वायर मतलब -1 माइनस माइनस प्लस, तो यही तो आ जाएगा वापस। जब भी प्लस रहेगा तब आपको ये टेक्निक यूज करना है, बस इतनी बात आप याद रख लेना, ठीक है। देखिए यम स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, यम माइनस 2 और यम प्लस 2, सही है क्या, सही है ना। ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, सेम ऐसी यम माइनस 2 आयोटा और यम प्लस 2 आयोटा और इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू यम इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 2 आयोटा। देखिए 4 रूट आएंगे, बस इतनी बात याद रख लेना। कई बच्चे क्या है, इसको बड़े आसानी से लिख देते हैं। कैसे भाई, आपके पास में मालूम है कि d रेस टू दी पावर 4 मतलब m रेस टू दी पावर 4 माइनस 2 रेस टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 0। कई बच्चे तो केवल 2 लिख देते बस। भाई क्या है, m रेस टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 2 रेस टू दी पावर 4 और बोलते हैं कि पावर से पावर कैंसिल, तो m की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, ठीक है ना। बिल्कुल गलत, जितना आर्डर उतने रूट्स आना चाहिए, ठीक है। कई बच्चे तो क्या करते हैं कि यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर लगा देते, तो चलो प्लस माइनस 2 लिख देते। कई बच्चे क्या करते हैं, m इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आयोटा लिख देते। तो यही कारण है कि ये क्वेश्चन गलत करके आते हैं। जितने रूट उतने, जितना आर्डर उतने रूट आना चाहिए इसके, ठीक है, और वो भी सही तरीके से। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो आप देखेंगे कि कितने रूट है इसमें, 4 नंबर ऑफ रूट कितने हैं, 4 है। अच्छा, जब नंबर ऑफ रूट 4 है तो आप यहां पर ये बोल सकते हैं रिपीटेशन है क्या, +2 एक जैसे है, 2 रूट एक जैसे है, बिल्कुल नहीं है। कैसे, यहां पर आप देखेंगे कि रियल है और ये क्या है, इमेजिनरी है, तो +2 अलग है और +2 आयोटा अलग है, तो रूल भी तो अलग ही है ना। आप देखेंगे कि सारे रूट्स कैसे डिस्टिंक्ट है, तो कंप्लीट सॉल्यूशन इज कंप्लीट सॉल्यूशन इज क्या होगा, y इज इक्वल टू, ध्यान देना, c1 e रेस टू दी पावर 2x प्लस c2 e रेस टू दी पावर -2x। ये बात समझ में आ गई। एक तो +2 है और एक क्या है, -2 है, तो +2 के लिए ये लगा दिया और -2 के लिए ये लगा दिया, प्लस, ध्यान देना इधर, प्लस -2 आयोटा, तो यहां पर तो 0 है ना, तो e रेस टू दी पावर 0, तो खत्म हो गया। और ये हो जाएगा c3 cos 2x प्लस c4 sin 2x। क्या होता है, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, तो अल्फा जो होता है वो e की पावर में आ जाता, तो यहाँ पर क्या है, 0 है, तो e की पावर 0 यानी कि 1 हो गया। ये बीटा की जगह cos 2 बीटा और sin 2 बीटा है ना, c3 c4 इस टाइप से, और ये बन जाएगा इसका कंप्लीट, ये क्या बन जाएगा, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। यही हमसे पूछा गया था। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, d रेस टू दी पावर 4y बाय dx रेस टू दी पावर 4 प्लस 16y। देखिए सबसे पहला काम क्या करना है, हमें d बाय dx इज इक्वल टू d लिखना हमें यार, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, d रेस टू दी पावर 4 प्लस 2 रेस टू दी पावर 4y इज इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट लगेगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या होगा भाई, ऑक्सिलरी इक्वेशन, देखिए m रेस टू दी पावर 4 प्लस 2 रेस टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 0। ये बन गई ऑक्सिलरी इक्वेशन। जहाँ जहाँ d है, जहाँ जहाँ d है वहाँ पर क्या रखना है, हमें m रखना है। इसको लिखा जा सकता है m स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आ गई हमारे पास प्रॉब्लम इज इक्वल टू 0, ठीक है। कैसी प्रॉब्लम आई है, तो अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए कि m स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू 0। भाई आप अगर बोलेंगे कि मैं इसको माइनस बना देता हूं तो नहीं बना पाओगे। देखिए कैसे, माइनस लगाया आपने, 2 आयोटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या होगा, -1 और माइनस की पावर अगेन 2, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
तो ये माइनस माइनस प्लस नहीं हो पाएगा, मतलब गड़बड़ है, ऐसा नहीं लिखा जा सकता इसको ना, ऐसा इसको नहीं लिखा जा सकता। तो फिर दूसरी टेक्निक यूज करेंगे, और ये टेक्निक यूनिक टेक्निक है, और इस टेक्निक के बारे में आपको ध्यान रखना है, समझना है। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो क्या करना है। स्पेशल केस है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, और जब भी पूछा जाता है बच्चे इसको गलत करके आते हैं। बस इस बात का खास ध्यान रखना, ये टेक्निक आपको समझना ही होगा, ठीक है। ध्यान देना इधर, एम स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है, ठीक है। देखिए ध्यान देना इधर, एम स्क्वायर को मैं ए बोल रहा हूं, 2 स्क्वायर को बी बोल रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर की जगह कौन है, एम स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह क्या है, 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ए और बी की वैल्यू कितनी है, इतनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जैसा बन गया ना। आपने क्या किया, इतने को ऐड किया ना, इतने को ऐड किया तो इतने को ही सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, ठीक है, सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। इज इक्वल टू क्या होगा, 0। कोई प्रॉब्लम, जैसा का वैसा इससे कैंसिल हो गया, जैसा का वैसा ही मिल गया हमें, ठीक है। क्या होगा भाई, एम रेस टू दी पावर एम स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब यहां से लेके यहां तक का फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस क्या बचा आपके पास में, 2 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखिए ध्यान देना इधर, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है भाई, ठीक है। एम स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, इसको लिखा जा सकता है √2 एम का होल स्क्वायर, लिख सकते क्या ऐसा, 2 का स्क्वायर ये आ गया, √2 का स्क्वायर ये आ गया, और एम का स्क्वायर ये आ गया, ठीक है। इसको ऐसा हम लिख सकते हैं। अब आप देखेंगे कि ये ए बन गया, ये बी बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। या तो फिर पहले आप प्लस लगाएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इज इक्वल टू, है ना, ये हो जाएगा फार्मूला। क्या होगा, एम स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये लिख दिया मैंने पूरा, प्लस बी 2√2 एम। क्या किया मैंने, ए प्लस बी और ए माइनस बी, एम स्क्वायर माइनस प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2√2 एम इज इक्वल टू 0। देखिए ये इतना है जितना मैंने अंडरलाइन किया, बी इतना है जितना अंडरलाइन किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी। इसको अरेंज करते हैं हम, रीअरेंज करते हैं। देखिए एम स्क्वायर प्लस 2√2 एम प्लस 4, ठीक है, इतना हो गया, और एम स्क्वायर माइनस 2√2 एम प्लस 4 और इज इक्वल टू 0 हो गया, इतना हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हमें आता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आता है, पहले नहीं आता था हमें, ये 4th ऑर्डर वाले को सॉल्व करना नहीं आता था, अब दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। देखिए m इज इक्वल टू मैं इधर कर रहा हूं, ठीक है, m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी, ये इसके लिए सॉल्व कर रहा हूं मैं, क्या होगा, माइनस बी माइनस 2√2 माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 8, इसका स्क्वायर करेंगे 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 2 जाए 8 माइनस 4ac माइनस 4 ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 4 माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a 2 और ए की वैल्यू 1 माइनस 2√2 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 8 में से 16 माइनस करेंगे तो -8, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, ध्यान देना इधर, माइनस 2√2 प्लस माइनस 2√2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ये बात समझ में आई क्या, आई या नहीं आई भाई, ये है ना,
2 इंटू टू इंटू टू इंटू -1, ऐसा लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा 2√2, और अंडर रूट -1 को क्या लिखा जाता है, आयोटा लिखा जाता है। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा -√2 प्लस -√2 आयोटा, इतना आ जाएगा। ठीक, 2 से ये कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इतने को सॉल्व करने के बाद में आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, m इज इक्वल टू क्या मिलेगा, -√2 प्लस -√2 आयोटा। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो b के जगह क्या है, माइनस है, तो -b मतलब माइनस माइनस प्लस हो गया, b² यानी इतना ही आएगा -4ac, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a, जैसे कि वैसे यहाँ पर प्लस आ जाएगा बस, बाकी सब सेम। क्या हो जाएगा √2 प्लस -√2 आयोटा। अब ये बताइए कि यहाँ पर कहीं पर रूट, आपको कोई भी रूट एक जैसे दिखाई दे रहा है क्या, रूट नहीं क्या, तो आप बोलेंगे कि है। कैसे है भाई, आपके पास पहला रूट तो है √2 प्लस √2 आयोटा, दूसरा रूट है -√2 आयोटा, तीसरा रूट है √2 प्लस √2 आयोटा, चौथा रूट है √2 -√2 आयोटा। देखेंगे आप चारों के चारों अलग है भाई, यहाँ पर माइनस है दोनों में तो इधर अपोजिट साइन है, यहाँ पर दोनों में एक जैसे साइन है तो यहाँ पर अपोजिट साइन है। तो एक जैसे कहा हुए, कोई भी रूट कैसा है, एक जैसा नहीं है। जब एक जैसा नहीं है तो ये कैसा है भाई, ये रूट कॉम्प्लेक्स। तो CF कंप्लीट सॉल्यूशन इज क्या होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन y इज इक्वल टू क्या होगा, e⁻²-2√2x। समझ में आ गई बात, अल्फा के जगह -√2 है ना, C1 cos √2x प्लस C2 sin √2x, कॉम्प्लेक्स है इसलिए साइन और कास के फॉर्म में, प्लस e⁻√2x C3 cos √2x प्लस C4 sin √2x, और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको CF, हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिए, रूल समझे, और यदि अभी भी कोई भी अगर रूल में प्रॉब्लम है तो आपको यही सजेशन दूंगा कि इस पूरे जो स्टार्टिंग से जो हमने CF के रूल पढ़े हैं वहाँ से इस वीडियो को आप और एक बार देख सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके आगे जब बढ़ेंगे ना हम, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से PI को फाइंड आउट किया जा सकता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल जिसको बोला जाता है, किस प्रकार से PI को फाइंड आउट किया जा सकता है। अभी तक क्या किया हमने, CF को फाइंड आउट किया, और ये तब किया जब राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड क्या है इज इक्वल टू 0 था, तब हमारा CF में काम हो गया था। और जब राइट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू 0 तो आपको CF भी निकालना पड़ेगा और PI भी निकालना पड़ेगा, और जब CF और PI निकालना होगा वही कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, दोनों को प्लस करेंगे तो। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि इतने रूल की तो आपको सख्त जरूरत है ही है, इसके बाद में PI के और रूल आपको मिलने वाले हैं। तो देखते हैं हम नेक्स्ट PI के रूल कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और PI के रूल थोड़े से अलग अलग सेट में करेंगे हम। पहले ऐसी सिचुएशन आएगी तो क्या करना है, ऐसी सिचुएशन आएगी तो क्या करना है, मतलब अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग रूल यहाँ पर अप्लाई होने वाले। तो देखते हैं हम नेक्स्ट। What?